अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। आगाज़ करते हैं ज़िला मोहम्मद से, जहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तहसील साफ़ी में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 10 अफराद जाम बहक और 8 ज़ख्मी हो गए। तहसील साफ़ी ज़ियारत में मार्बल के पहाड़ पर काम जारी था कि अचानक तोदा नीचे आ गिरा, जिसके नतीजे में कानों में मौजूद मजदूर मलबे तले दब गए हैं। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत अभी तक 10 लाशें और 8 ज़ख्मियों को निकाला है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मलबे तले अब भी मुतअद्दिद अफराद और गाड़ियाँ दबी हुई हैं। अंधेरे और हैवी मशीनरी ना होने की वजह से मलबा हटाने और रेस्क्यू सरगर्मियों में खासी मुश्किलात का सामना है। ज़िला इंतज़ामिया समेत पाक फ़ौज के जवान, मोहम्मद राइफल्स और रेस्क्यू 1122 की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। हुक्काम ने हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर किया है। मोमन की तहसील साफ़ी में पहाड़ी तोदा गिर जाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे साद बिन उवैस से। 7 ज़ख्मियों को कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, ज़िला मोमन की जो तहसील साफ़ी है उसके करीब ही मार्बल माइंस के करीब जो है पहाड़ी तोदा गिरने से 10 अफराद जाम बहक और 8 ज़ख्मी हो गए। उन ज़ख्मियों को जो है वो पिशावर, गलनी और बाजोड़ के जो है अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। पिशावर के जो है लेडी रीडिंग अस्पताल जो है उन मरीज़ों को, ज़ख्मियों को लाया जा रहा है। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, रात की तारीकी की वजह से उनको भी जो है मुश्किलात का सामना है। पिशावर और 410 से जो है वो रेस्क्यू के एहलकार शरीक हैं। यहाँ से जो है टीमें पहुँच चुकी हैं। 120 अफराद जो है वो इस इमदादी सरगर्मी में रेस्क्यू एहलकार शरीक हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पहाड़ी जो तोदा गिरा है उसमें यही बताया जा रहा है कि उसमें जो है मार्बल्स की जो है बड़ी हैवी मशीनरी और गाड़ियां भी जो है उसके मलबे तले दबी हुई हैं। उसके अलावा वहां पर मजीद अफराद जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके भी दबे होने का वहां पर खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू एहलकारों ने जो है 11 अफराद को जो है वो मलबे तले से जो है निकाल लिया गया है। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी हिदायत जारी कर दी गई है महकमों को, ताकि वो हर किस्म के लिए सरगर्मी के लिए, ऑपरेशन के लिए वो अलर्ट रहें। जी साद अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब अगवा के बाद कत्ल की जाने वाली 6 साला बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। दूसरी तरफ कातिल की तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कराची की पुरानी सब्जी मंडी के करीब पीर बुखारी कॉलोनी में 6 साल की बच्ची का अगवा और कत्ल मेडिकल रिपोर्ट में दरिंदगी साबित हो गई। जिन अस्पताल की मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर जकिया के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद सर पर वजनी चीज मारकर कत्ल किया गया और लाश कचरा कुंडी में फेंक दी गई। बच्ची के जिस्म पर झुलसने का कोई निशान नहीं था। लाश खराब होने के बाद फूल गई थी। इतवार को बच्ची के लवाहिकीन ने दिन भर एहतजाज किया और यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही, मगर पुलिस के कान पर जूं तक न रेंगी। कत्ल की तफ्तीश ताहाल सुस्त रवि का शिकार है। पीआईबी थाने में इन्वेस्टिगेशन का कोई अफसर मौजूद नहीं था। तफ्तीशी अफसर के कमरे पर भी ताले पड़े थे। पुलिस ने दावा किया है कि वाक़े के बाद 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जिनका DNA टेस्ट होगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सिंध पुलिस को कातिलों की गिरफ्तारी और सूबाई हुकूमत को वर्षा की दाद रसी की हिदायत कर दी। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। कराची में 6 साला मरवा के कत्ल की गूंज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तक भी पहुंच गई। वाक़े के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में सिंध हुकूमत से मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया गया है। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। डॉक्टर माहा कत्ल केस में नामजद मुलजिम जुनैद के इल्ज़ामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस इंकशाफ किया कि डॉक्टर माहा ने खुदकुशी नहीं की, उसे कत्ल किया गया। जुनैद के मुताबिक माहा के अपने वालिद आसिफ शाह का बेटी से तनाज़ा रहता था। खबर कुशाई करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर माहा की हलाकत के केस में नामजद जुनैद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माहा के वालिद ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, जिस पर बाप बेटी के ताल्लुकात खराब थे। माहा और आसिफ शाह के दरमियान जायदाद का तनाज़ा भी था। जुनैद ने कहा, माहा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया। माहा की और आसिफ शाह की पहली लड़ाई हुई जब आसिफ शाह ने माहा की मां को छोड़ दिया। पीर आसिफ शाह का अफेयर चल रहा था।
महा के डैड का और महा का आखिरी इशू जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अभी जुलाई में। जुनेद ने कहा लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, मगर कभी उन्होंने महा पर हाथ नहीं उठाया। 18 अगस्त को मुझे अली, नादे अली जो महा का भाई है, वो मुझे कॉल करते हैं कि महा ने खुद को गोली मार दी। उससे पहले मैं सेम डे रात को 9:50 के करीब घर पे चॉकलेट्स ड्रॉप करके आता हूँ जो नादे अली खुद रिसीव करता है। जुनेद ने दावा किया कि वो महा से मोहब्बत करता था और शादी करना चाहता था। जुनेद का कहना था आसिफ शाह अपनी महरूमा बेटी की किरदार कशी कर रहा है। मैं चाहता हूँ महा की कब्र कुशाई हो और सारे हकायक सामने आए। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। दूसरी जानिब डॉक्टर महा के वालिद पीर आसिफ अली शाह ने जुनेद के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं जुनेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनके शक को मजीद बढ़ा दिया है। बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से जो इस वक्त डॉक्टर महा के वालिद के साथ मौजूद हैं। बताइए अहमर। जी बिल्कुल, डिफेंस में डॉक्टर महा की खुदकुशी का मामला जो है वो पेश आया था, जिसके बाद जुनेद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस केस में जुनेद का नाम जो है वो उनकी वालिद की जानिब से लिया गया था कि इस खुदकुशी का जो बाइस बने हैं वो जुनेद और वक्कास हैं। तो ये जो है वो उनके वालिद की जानिब से कहा गया था। आज जुनेद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें जुनेद ये कहते हैं कि ये वाक़या खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है और डॉक्टर महा के कत्ल में उनके भाई और उनके वालिद मुलव्विस हैं और दीगर इल्ज़ामात भी जो है वो उनके जानिब से लगाए गए हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर महा के वालिद पीर आसिफ अली शाह साहब के साथ। मैं इतना गिरा हुआ या इतना कोई नहीं है मेरे कि मैं किसी के ऊपर एकदम इल्ज़ाम लगा दूं कि उसने किया है। मुझे तो उसकी बात से जो वो कह रहा है कि घर में ये चल रहा था, टेरेस पे इतनी गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो ये उस वक्त कहाँ था? इट मीन्स ये मेरे घर में था या घर के करीब था। तो इन चीज़ों से मुझे शक हो रहा है कि ये क्या सिलसिला है। अब इसको तो पुलिस को और ज़्यादा इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये बंदा जो बोल रहा है कि 10:26 से लेके 11:06 तक जो है उसका पता करें, और इसी बीच में मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ टेरेस पे ये चीज़ें कर रहा है। आप खुद बताएं कि किसी के घर की बात बाहर वाले को कैसे पता चलती। मेरी बीवी एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह एक ही रहेगी, और हमारी आज से कोई यानी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हम साथ ही रहते हैं। जी देखिए, पीर आसिफ अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि ना सिर्फ वो जुनेद की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं, बल्कि उनका ये भी कहना है कि जो इल्ज़ामात उनकी जानिब से ये लगाए गए कि वो जी उनकी अहलिया के साथ उनकी तलाक हो चुकी है या उनकी कोई ज़मीनों के मामलात हैं, तो उनका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ कहानियाँ जो है वो जुनेद की जानिब से गढ़ी जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमर रहमान खान। उधर फैसलाबाद में लेडी कांस्टेबल को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम FIA साइबर क्राइम के हत्थे चढ़ गया। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। मुझसे गलती हुई है, मैं उससे चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए वो मुझे माफ़ कर दे, एक चांस दे दे। फैसलाबाद की लेडी पुलिस कांस्टेबल को तस्वीरों से ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम FIA की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम का कहना है वो लेडी कांस्टेबल को तलाक दिलवाकर शादी करना चाहता था। कांस्टेबल से फ्रेंडशिप थी तो मैं उनसे शादी करना चाहता था, तो इसलिए मैंने उनकी तस्वीरें वीडियो उनके हस्बैंड को भेजी ताकि उनको डिवोर्स हो जाए। FIA के मुताबिक ब्लैकमेलिंग के अक्सर ऐसे वाक़यात की वजह ताल्लुक का टूटना है। मोस्टली केसेस में मैम ऐसा ही होता है कि पहले रिलेशन होता है, फिर वो मतलब ब्रेकअप हो जाता है, फिर उसमें ब्लैकमेलिंग आ जाती है, हरासमेंट आ जाती है, पिक्चर्स या तस्वीरें वो उसके रिश्तेदारों को वायरल करते हैं। FIA ने मुलजिम से गैर इखलाकी मवाद बरामद करके 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हवालात में भिजवा दिया है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। फैसलाबाद के इलाके सदर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 गिरफ्तार मुलजिमान हलाक हो गए। पुलिस ने यह दावा किया है कि मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। हमला करने वाले मुलजिमान फरार हो गए, ये बताना है पुलिस का। मुलजिमान को असलहे की बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। हलाक मुलजिमान पर बच्चे से ज्यादती और कत्ल का भी इल्ज़ाम था। ये 4 मुलजिमान हलाक हुए हैं फैसलाबाद में, जिस पर पुलिस का ये कहना है कि ये साथी एहलकारों की फायरिंग की वजह से हलाक हुए हैं। मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। मुलजिमान हमला करके जा रहे थे, हमला करने वाले मुलजिमान फरार हो गए हैं। लाहौर में डकैती के दौरान बाप बेटे पर फायरिंग की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। मुलजिमान ने चंद रोज़ कबल गोली मारकर दुकानदार को जख्मी कर दिया था। इस्लामाबाद में भिखारियों के ठेकेदारों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। गदागिरी के मुनज़्ज़म गैंग के पीछे किस किस का हाथ है, गिरफ्तार मुलजिमान ने अहम इंकशाफ कर दिया। रिपोर्ट करेंगे नूरुल अमीन दानिश।
वफाकी दारुल हुकूमत में भिखारियों की बहुतात, CIA ने डंडा उठा लिया। ऑपरेशन क्लीन अप शुरू। गदागरों को चलाने वाला 8 रुकनी गैंग कानून के जाल में फंस गया। शहर में नेटवर्क चलाने वाले ठेकेदार रोज सुबह भिखारियों को मुख्तलिफ नाकों पर छोड़कर शाम तक मॉनिटरिंग भी करते हैं। दिन भर की आमदनी का आधा हिस्सा ठेकेदार बाकी मांगने वाले को दे दिया जाता है। 3-4 बच्चे लेकर आता था इशारे पे, शाम की अज़ान तक कमाता था, उधर बच्चों से भी पैसे लेता था और मेरे के बाद सदाम आ जाता था, वो रिश्तेदार है, फिर वो शुरू हो जाता था उनके साथ। गैंग में पुलिस एहलकारों के मुलव्विस होने का भी इंकिशाफ। भिखारी कार्ड वालों का 15 से निकलता है, वो बताते हैं, वो जिधर वो जाते हैं वो तला फ़ोन पे कर देते हैं, लड़के का 200 ले लेते हैं। ठेकेदार भिखारी गैंग को किस तरह चलाते हैं ये भी सुन लीजिए। ये एक ठेकेदार जो है, ये मुख्तलिफ सिग्नल्स इन्होंने आपस में डिवाइड किए हुए हैं। 5-5, 7-7, 10-10 बंदे, बच्चे, औरतें, कच्ची आबादियाँ हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, वहीं से ये फिर इकट्ठे करते हैं, बंदे कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। भिखारी माफिया तो पकड़ा गया, लेकिन इनकी पुष्ट पनाही करने वाले पुलिस एहलकारों का गठजोड़ महकमे की अंदरूनी मॉनिटरिंग पर भी बड़ा सवाल है। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन के दौरान ख़तरनाक दहशतगर्द वसीम ज़करिया को 5 साथियों समेत हलाक कर दिया है। 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में पाक फौज की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खतरनाक दहशतगर्द ग्रुप के सरबराह वसीम ज़करिया समेत 6 खतरनाक दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 10 अमन दुश्मनों को जिंदा पकड़ लिया गया। हैदर खेल से ताल्लुक रखने वाले मतलूब दहशतगर्द कमांडर वसीम ज़करिया 2019 से अब तक होने वाली दहशतगर्दी की 30 मुख्तलिफ कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड भी था। कमांडर वसीम टारगेट किलिंग, हुकूमती इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के साथ साथ CSP ऑफिसर जुबैदुल्लाह दावड़ की शहादत में बरह रास्त मुलविस था। हसो खेल के पास फौजी काफिले पर हमले में भी वसीम ज़करिया शामिल था। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों की मनाजिल तय कर रही है, लेकिन इसकी इमारत में दाखिल होने के लिए सीवरेज ज़दा पानी से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट का अहवाल जानते हैं साद साबरी की रिपोर्ट में। मुल्क का माशी मरकज समझे जाने वाली II चुंदरीगढ़ रोड पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं, स्टेट बैंक समेत कई मुल्की और गैर मुल्की बैंकों के हेडक्वार्टर्स, कॉटन एक्सचेंज और बड़े तिजारती इदारों के दफातर हैं। लेकिन हुकूमत की लापरवाही के बाइस अहम तरीन तिजारती शाहराह किसी गाँव देहात की सड़क का मंजर पेश कर रही है। बैंक सारे यहाँ पर हैं। आज भी अगर आप नंबर ऑफ बैंक देखें पाकिस्तान में 33 शेड्यूल्ड बैंक हैं और उन सबका अगर आप एसेट्स की वैल्यू देखें तो 22 ट्रिलियन रुपीस बनती है, जो कि तकरीबन को 130 अरब डॉलर बनते हैं। यहाँ पे ये होना चाहिए कि इसको एक डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाए। पीर को वजीर आजम के मुशीर खजाना की गाड़ी भी इसी गंदे पानी के तालाब से गुजरकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंची। आज सुबह हफीज शेख साहब भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि इसका कुछ इलाज करेंगे। अब आप पूरा रास्ता अपने कैमरामैन से दिखाएं कि इधर की एंट्री एग्जिट जो कैपिटल मार्केट के अंदर आने जाने की तकलीफ इतनी है, तो हमारे पास इन्वेस्टर, फॉरेन फंड्स, मैनेजर्स, बेल रिंगर्स, गवर्नमेंट के ऑफिसर वो कैसे आएंगे। कराची की वॉल स्ट्रीट पर कायम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शुमार इन दिनों दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में हो रहा है, लेकिन अफसोस कि हमारी ही सूबाई हुकूमत को एहसास नहीं। बुलंदोबाला इमारतों के अतराफ सीवरेज का पानी इंतजामिया को मुंह चिढ़ा रहा है। वाटर बोर्ड का कहना है पोलो ग्राउंड के सामने 72 इंच की पाइपलाइन टूट जाने के बायस II चुंदरीगढ़ रोड, खारादर, पाकिस्तान चौक, शराय पाकिस्तान और दीगर इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ साद साबरी, समा, कराची। तूफानी बारिश ने कुछ नहीं छोड़ा। कराची की नर्सरी फर्नीचर मार्केट के दुकानदार भारी नुकसान पर परेशान हैं। हुकूमत से टैक्स और यूटिलिटी बिल्स मुआफ करने का मुतालबा कर दिया। साद साबरी की रिपोर्ट। किसी की शादी के जहेज का ऑर्डर तैयार था तो किसी से एडवांस रकम भी दुकानदारों ने ले रखी थी, मगर हालिया बारिशों में शारे फैसल का नाला ओवरफ्लो होने से सारे अरमानों पर पानी फिर गया। नर्सरी पर कायम कराची की इस मशहूर फर्नीचर मार्केट के दुकानदार लाखों का नुकसान होने पर
सर पकड़े बैठे हैं। हम 15-20 लाख के नुकसान में आ चुके हैं। एक छोटा दुकानदार भी 4-5 लाख के नीचे आ चुका है। नर्सरी फर्नीचर मार्केट में 350 से जायद दुकानें हैं। मालिकान ने हुकूमत से टैक्स और यूटिलिटी बिल्स माफ करने का मुतालबा कर दिया। बिजली के बिल माफ करें, हमें टैक्स माफ करें और हमारे साथ ताउन करें। या तो हमें आसान कर्जा दिए जाए ताकि हम अपने कारोबार को दोबारा से बहाल करें। माजी में भी कई बार लाखों रुपए मालियत का फर्नीचर बारिश की नजर हो चुका है। मार्केट के दुकानदार कहते हैं कि इंतजामिया मुस्तकिल बुनियादों पर इन मसाइल का सदेबाब करे। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ साबरी, समा, कराची। और समा की एंकर किरण नाज बनी नया नाजिमाबाद के मकीनों की आवाज़। बारिश को गुजरे 11 रोज से ज्यादा का अरसा हो गया, लेकिन मुतासरीन आज भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। रिहायशियों ने शिकवा किया है कि उन्होंने बहुत प्यार से अपने आशियाने बसाए थे, इंतजामिया की नाअहली की वजह से सब तबाह हो गया। सूरत हाल क्या है आपको दिखाते हैं। देखिए, जब मैं चल रही हूँ तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे पूरा कीचड़ बन गया है, जिसकी वजह से पाँव स्लिप हो रहा है, पाँव ग्रिप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आराम से नहीं चल सकते हैं। और इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ कीड़े और मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कहीं ये मैनेजमेंट सिंस 21 अगस्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। फर्नीचर गया, सब दरवाजे, कैबिनेट वगैरह, अलमारियाँ सब गई, बेड कुछ उठाने का मौका ही नहीं मिला। जिस वक्त पानी आना शुरू हुआ, हमने गए मैनेजमेंट से कहा, बहुत पिछला भी इन्होंने यही कहा था कि दीवार तोड़ दी, आ गया पानी। अभी भी यही कह रहे हैं दीवार तोड़ दी, दीवार तो हर साल तोड़ देंगे। 10 दिन गाड़ियाँ जो हैं वो लेवल थी, नज़र ही नहीं आ रही। मेरे किचन की सारी ग्रॉसरी, सारा सामान, सारे बर्तन, वो मैंने सब, जिन पर पूरा फंगस लग चुका है, वो सब मैंने फेंका है। छतों से ऊपर पानी चला गया है, छत पे फैन लगा उससे ऊपर पानी चला गया है। आप सी ब्लॉक देखिए, फर्स्ट फ्लोर तक पानी है। और घर की कंडीशन देख रहे हैं, दिन के 24 घंटों में यकीन करें नमाज पढ़ते वक्त आंसू निकलते हैं, दुख होता है। मैंने अपना घर बहुत प्यार से सजाया था, ये पेंट मैंने अपने हाथों से किया है, ड्राइंग रूम में पेंट मैंने अपने हाथों से किया है। खुद पेंट कर लूँगी, खुद फ्यूमिगेट कर लूँगी, खुद सफाई कर लूँगी। हमें नहीं चाहिए स्वीपर, हमें नहीं चाहिए आप सब करवा कर दें, हमें हमारा घर दे दें प्लीज़। ये पानी निकाल दें, बीमारियाँ, मच्छर, कीड़े, गंदगी इतनी, ये निकाल दें, बस हमें घर दे दें। नया नाज़िमाबाद से पानी कब निकलेगा? इंतज़ामिया टाइम फ्रेम देने को तैयार नहीं है। नया नाज़िमाबाद के CEO अब्दुल समद हबीब ने दावा किया है कि हुकूमती नालों की सफाई ना होने से सूरत हाल ख़राब हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि पानी को जल्द से जल्द निकाला जा सके। उनका मज़ीद क्या कहना था, सुन लेते हैं। नहीं, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल जो है वो मौजूद है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है ऑब्वियसली बाहर अभी जो है वो जो गवर्नमेंट के जो नाले हैं उसमें ब्लॉकेट थी, वो ब्लॉकेट हमने जो है वो अभी ख़त्म की है और अब पाइपों के थ्रू और जो है वो शीट फ्लो के थ्रू जो है वो पानी निकाल रहे हैं। अरे ये पीपल स्टील मिल का भी पानी जो है वो आ रहा है, तो क्वांटम हमारा जो है वो वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखें, टाइम तो मैं कोई ऐसा अभी बता नहीं सकता, बट उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द निकल जाएगा। सिंध हुकूमत 12 सालों में कई बार पैसे ले चुकी, उसके बावजूद कराची की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने एक बार फिर सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, कराची पैकेज के हवाले से वज़ीर आला ने इबहम पैदा करने की कोशिश की। कराची हमारा एक तिजारती मुआशी हब है, तो उसके लिए 1.1 खरब रुपए का पैकेज पेश किया। ये पैसे उनको दे नहीं सकते थे, बिकॉज सच्ची बात है कि हमारा एतबार नहीं है, और हम चाहते हैं कि जो पैसे दिए जाएं वो कराची के अवाम, कराची शहर पे लगें। उसमें कुछ कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने। जो फेडरल हुकूमत देगी वो 736 अरब रुपए हैं। रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बहरिया टाउन का जो केस था उसमें 125 अरब रुपए उस मद में हमारे लिए ये अवेलेबल हो जाए। कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई थी जिसमें कि उल्टा कहा गया था कि 300 अरब दे रही है वफाकी हुकूमत और जो बाकी पैसे हैं वो सूबाई हुकूमत दे रही है। पहले तो बात ये है कि उनके पास ये इतने पैसे हैं नहीं, तो इसलिए ये जरूरी हमने समझा कि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए, इसका कोई मकसद किसी लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं है। बातें ये जो इतनी एहसन इकबाल कर रहे हैं, तो उनको तो ये भी दिलाना चाहिए कि हम फैटअप में आए क्यों, ग्रे लिस्ट में हम आए क्यों। मनी लॉन्ड्रिंग शिबली फराज ने की है या इमरान खान ने की है, मनी लॉन्ड्रिंग तो इन्होंने की है। यही वोट देंगे, और अगर नहीं देंगे तो ये साबित करेंगे कि ये मुल्क की मफादात को बालाएताक रखते हुए ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं। कराची की हालत सुधारने के लिए तब्दीली सरकार पुराज़िम। वफाकी हुकूमत ने शहर कायद की तरक्की के मंसूबों पर
736 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन फंड्स में जमा 125 अरब रुपए इस्तेमाल करने की इजाज़त ली जाएगी। बाकी 611 अरब रुपए का इंतज़ाम विफाक खुद करेगा। कराची ग्रेटर वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 46 अरब रुपए दिए जाएंगे, जबकि 300 अरब रुपए का सर्कुलर रेलवे का मंसूबा भी विफाक की जिम्मेदारी है। रेलवे फ्रीड कॉरिडोर के लिए 131 अरब रुपए और ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए विफाक फराहम करेगा। शहर कायद में नालों की सफाई पर 254 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत का कहना है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग में पड़े बगैर मुल्क के सबसे बड़े शहर के मसाइल हल किए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर मीरपुर खास पहुँच गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीरपुर खास पहुँचते ही आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और आला अफसरान ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मौके पर बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी उमरकोट और सांगड़ भी जाएंगे। कराची के बाद अंदरूनी सिंध में भी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। दरियाई सिंध और गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नुकसानात का जायजा लेने के लिए सखर पहुंच गए। बड़ी तबाही पर विफाक से भी मदद मांग ली। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर, पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आला मुराद अली शाह वज़रा के साथ सखर बैराज पहुंच गए, सूरत हाल का जायजा लिया। इस वक्त जो ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है वो हमारे इन देही कैलामिटी है, उसको अकेले से नहीं कर सकती, उससे फेस नहीं कर सकती। हमें फेडरल गवर्नमेंट की शदीद मदद की ज़रूरत है। खैरपुर में कच्चे के इलाके मुकम्मल डूब गए हैं। विलुसियाल, सादिक कलहोड़ो, फैज मोहम्मद नारेजो समेत 200 से ज्यादा देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कंगरी, गम्बट और सोबो देरों में हजारों अफराद फंसे हुए हैं। दादू के इलाके काछू में सैलाब को 14 दिन गुजर गए, लेकिन रास्ते अब भी बहाल नहीं किए जा सके। 200 देहात तहसील जूही और दादू से कटे हुए हैं। लोग खुले आसमां तले पड़े हैं। सड़क बंद, अशिया ख़ुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई है। इमदादी सामान की तकसीम के खिलाफ आज भी मुजाहरे हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तरलाई में क़ायम मॉडल पनाहगाह का दौरा किया है और वहाँ मुक़ीम अफराद के साथ बैठ कर खाना भी खाया। कहा मुल्क की तमाम पनाहगाहों में इसी मॉडल का इतलाक़ करेंगे। इस्लामाबाद की तमाम 5 पनाहगाहों की 3 माह में रीमॉडलिंग की हिदायत भी कर दी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। एहसास प्रोग्राम के तहत कायम पनाहगाहों में मुस्तहिकीन का कितना ख्याल रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान हक़ाइक़ जानने के लिए खुद तरलाई में कायम मॉडल पनाहगाह पहुँच गए। पनाहगाह में मुकीम अफराद से सहूलियात के मुताल्लिक दरियाफ्त किया, खाना भी उन्हीं के हमरा खाया। सरबराह एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर और MD बैतुल माल औन अब्बास की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म बोले कमज़ोर तबके का ख्याल रखना एहसान नहीं बल्कि मुहज़्ज़ब मुआशरों की पहचान है। मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि हम आहिस्ता आहिस्ता, पहले शुरू में एक जज्बा था और फिर हम उसी तरह इनको करेंगे गरीब लोगों को, जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गरीबों के वार्ड का एक हाल होता है और VIP का दूसरा होता है। ये कोई हम इनके ऊपर फेवर नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क की तमाम पनाहगाहों को मिसाली बनाने की हिदायत। सर्दियों के अंदर यहाँ बेचारे लोग सड़कों के ऊपर पड़े होते हैं। ये जो आज आपने मॉडल बनाया है, ये आपने पूरी तरह मॉनिटर करना है। आई होप कि यहाँ कैमराज, मैंने कहा था CCTV कैमराज लगे हों और ये हमने इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में रेप्लिकेट करना है। वज़ीर आज़म का कहना था कि गरीबों को इज्जत और एहतराम के साथ साथ मेयार भी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस रवां साल फरवरी के महीने में नमूदार हुआ। मुल्क में कोरोना की एंट्री के बाद सबसे पहली एहतियाती तदबीर तालीमी इदारों की बंदिश थी, जो तकरीबन 6.5 माह तक जारी रही। अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज़ में कोरोना वायरस दम तोड़ रहा है, तो अवाम के दीगर मामूलात ज़िंदगी की बहाली के साथ साथ विफाकी हुकूमत ने मुल्क भर के तालीमी इदारों को भी 15 सितंबर से खोलने का हतमी फैसला कर लिया है। मगर अहम बात यह है कि सख्त SOPs होंगी। क्या है वो SOPs, आइए आपको बताते हैं।
हुजूम यकजा ना हो, इसके लिए क्लासेस को 2 शिफ्टों में तकसीम किया गया है। यानी एक क्लास में अगर 40 तलबा ज़ेरे तालीम हैं तो 20 तलबा एक दिन और दूसरे 20 अगले दिन हाजिरी देंगे। वालिदैन पर लाजिम होगा कि वो अपने बच्चों को मास्क पहनाकर दर्सगाहों की तरफ रवाना करें। तालीमी इदारे हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि तलबा की स्क्रीनिंग की जाए। ऐसे तालिब इल्म जो बुखार, नज़ला या खांसी में मुब्तला होंगे, स्कूल में उनके दाखिले पर पाबंदी होगी। हुकूमत के मुंतखब करदा स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ हर 2 हफ्ते बाद यहाँ पर कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि अगर तालीमी इदारे खुलने के बाद कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया तो हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी भी कर सकती है। स्कूल्स एसोसिएशन ने तालीमी इदारे महलावार खोलने के फैसले पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। असातिज़ा को अपनी जेब से कोरोना टेस्ट कराने की हुकूमती तजवीज़ पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। काशिफ मिर्जा कहते हैं पंजाब में 15 लाख असातिज़ा के टेस्ट कराने में 3 साल लग जाएंगे। तालीमी इदारे मरहलावार खोलने के हुकूमती फैसले पर स्कूल एसोसिएशंस का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन तारिक शाह ने हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार दिया। ये पूरे सितंबर के अंदर एक वीक के हिसाब से जो गैप बनाया गया है, इट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल टू दी एजुकेशन फर्टर्निटी विद ऑल दी SOPs जो गवर्नमेंट ने बनाए, हम उससे एग्री करते हैं। जबकि सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मलक अबरार हुसैन ने तालीमी सरगर्मियों की मरहलावार बहाली का फैसला मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि तमाम तालीमी इदारे एक साथ खोले जाएं। असातिज़ा अपने खर्च पर कोरोना टेस्ट कराने के बाद स्कूल आएं। स्कूल्स एसोसिएशंस ने पंजाब के वजीर तालीम के इस हुक्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। 15 लाख टीचर्स का कोरोना टेस्ट करवा के उनको NOC दिलवा के फिर हम जो है अगर उनको तालीमी इदारों में भिजवाते हैं तो इस प्रोसेस के लिए आपको कम से कम 3 साल चाहिए। स्कूल्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि तालिब इल्मों की तालीम का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। मजीद ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए तो नताइज तबाहकुन साबित हो सकते हैं। और अभी आपको बताएं कि बाज़ वालिदैन को स्कूल्स खुलने का शिद्दत से इंतज़ार है, मगर बाज़ को अपने बच्चों की फ़िक्र लगी हुई है। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफ़ान है। बच्चों स्कूल जाने को तैयार हो? आपके वालिदैन तो तैयार हैं। 50% अटेंडेंस एक दिन होगी और 50% नेक्स्ट डे होगी। ये बड़ा अच्छा फैसला गवर्नमेंट का। वालिदैन को इसका शिद्दत से इंतज़ार था कि बच्चे स्कूल जाएं और अपनी तालीम को दोबारा शुरू करें। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तालीम को तो रुकना ही नहीं चाहिए। मगर बाज़ वालिदैन को अपने बच्चों की फिक्र लग गई कि कहीं कोरोना ना फैल जाए। स्कूल खुलने की खबर सुनकर बाज़ बच्चों का मूड ऑफ हो गया तो बाज़ बच्चे खुश हो गए। मेरा स्कूल जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता। फायदा क्या, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो चलती रहें। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो चैनल लाया उससे बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होया है। इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। GHQ में एजाज़ात तकसीम करने की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। यौम दिफाए पाकिस्तान पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का अहतमाम हुआ। आर्मी चीफ, आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने एजाज़ात तकसीम किए। सबसे पहले जुर्रत और बहादुरी से कामयाबियाँ हासिल करने वालों को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान अमीर, लेफ्टिनेंट कर्नल हाफिज अब्दुल मालिक और कैप्टन इरफान हुसैन समेत कई जवानों को सितारे बसालत से नवाजा गया। एक ऑपरेशन के दौरान नाबीना होने वाले ब्रिगेडियर अयूब हैदर को सितारे बसालत दिया गया। शहीद कैप्टन नवाबजादा जादिब रहमान, शहीद कैप्टन जरगाम फरीद, शहीद सूबेदार तारिक मोहम्मद और नायब सूबेदार गुल शहादत शहीद समेत कई शोहदा के घर वालों में एजाज़ात तकसीम किए गए। इन माओ बहनों की निगाहें शोहदा की याद से नम थीं, मगर सर फख्र से बुलंद थे। और अब कुछ खेलों की खबरें शामिल करते हैं। नोवाक जोकोविच को गुस्से में बॉल फेंकना महंगा पड़ गया। खातून जज को गेंद लगने पर जोकोविच US ओपन से बाहर हो गए हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग में बारबाडोस के मिचेल सेंटनर ने छक्का लगाया तो जमीका तलावास के कार्लोस के लिए गेंद ढूंढना मुश्किल हो गया। वजह क्या बनी, आपको दिखाते हैं। और रवां साल आने वाला सावन कुदरती हुस्न को अच्छी तरह से निखार गया है। हब डैम और आसपास का इलाका हसीन मनाजिर का हब बना हुआ है। शायान सलीम हमें दिलकश नज़ारे दिखा रहे हैं, आइए चलते हैं।
बारिशों के बाद कराची में बहुत से मसाइल सामने आए, वहीं कुछ अच्छा भी हुआ है। कराची से कुछ फासले पर हब डैम पानी से भर गया है। 13 साल बाद हब डैम में पानी ओवरफ्लो होकर समंदर में जा रहा है। हब डैम के खास नज़ारे इस रिपोर्ट में देखते हैं। सावन क्या आया जैसे जंगल में मंगल हो गया। सहरा की प्यास ऐसी बुझी के हर सू हरियाली छा गई। हब डैम सयाहों के लिए बेहतरीन पिकनिक पॉइंट बन गया। मकामी लोगों की तो जैसे ईद हो गई। स्पिलवे को ही स्विमिंग पूल बना दिया। एक तरफ सर सब्ज और शादाब नजारे, दूसरी तरफ पानी का हसीन मंजर। यहाँ पे इतना पीस है और ये पानी पलटने का आवाज बड़ी प्यारे मंजर है। बाद में तो मैं बच्चा होऊंगा तब ऐसे ओवरफ्लो हुआ होगा। बाकी मेरे 5-6 चक्कर लगे हब डैम में। इतना भरा हुआ मैंने कभी नहीं देखा हब डैम को। हब डैम में इतना पानी आया कि एक माह में 25 फीट इजाफे से पानी की सतह 340 फीट तक पहुंच गई, जो डैम में कम वक्त में सबसे ज्यादा पानी आने का रिकॉर्ड है। बारिशों के बाद हब डैम की खूबसूरती बढ़ गई है। कराची वाले समंदर के पानी में नहाकर थक चुके हैं और ताज़ा पानी में एंजॉय करना चाहते हैं तो हब डैम का रुख करें। ये जगह महफूज है, यहाँ डूबने का कोई खतरा नहीं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, सामा, हब बलोचिस्तान। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।